वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है छूना है आसमां पर। हमारी बातचीत संदीपा धर से जारी है। संदीपा, क्या लगता है आपको, अगर दबंग 2 सुपर हिट हुई, जो कि होगी, तो आपकी करियर पे कितना उसका फायदा मिलेगा? आई थिंक मैं वो ऑब्वियसली एस्टिमेट नहीं कर सकती कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि क्या मेरे करियर पे क्या उसका होगा, बट ये जरूर है कि आई थिंक दबंग मेरी लाइफ के लिए एक लैंडमार्क फिल्म है फॉर श्योर। क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, और टू बी पार्ट ऑफ दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट फीलिंग। और अब आगे जो हो वो तो अब ऑडियंस और भगवान के ऊपर है, बट मुझे बस ये है, सेटिस्फैक्शन है कि मुझे मैंने अपना बेस्ट दिया है फिल्म में, और and I got the opportunity to work with such wonderful people because the Khan family is an amazing group of people, और I got the opportunity to work with them and it's wonderful. एक और आपकी फिल्म जिसका शूट लगभग कंप्लीट हो गया है, गोलू एंड पप्पू, जिसमें दिल्ली वैली के 2 बड़े ही टैलेंटेड एक्टर्स आपके साथ थे, कुणाल रॉय कपूर एंड वीर दास, जिनके बारे में सब कोई जानते हैं। कैसा एक्सपीरियंस था उसमें? फैंटास्टिक। वाईकॉम 18 के साथ फिल्म है और कबीर सदानंद डायरेक्ट कर रहे हैं, एंड बहुत ही यंग यूनिट है, क्योंकि कबीर इटसेल्फ यंग है, ऑब्वियसली कुणाल एंड वीर आर मेंटल, काफी पागल है दोनों, और दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कमाल का है। वीर तो सब जानते हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो चलो उनसे सब ऑब्वियस है कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बट कुणाल रॉय कपूर का भी बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत स्ट्रेट फेस्ड सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, तो बहुत मजा आया उनके साथ। हमने आउटडोर काफी शूट किया, हमने दिल्ली और हिमाचल में बहुत शूट किया है, तो हमें काफी वक्त मिला एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो हम लोग पागल हैं, हम लोग गेम्स खेलते रहते थे पूरी रात, टैबू, डम शराज, ये सब चलता रहता था, म्यूजिक चलता रहता था, क्योंकि वीर गाना बजाता भी है, तो बहुत फन और हंसी मजाक करते करते फिल्म खत्म हो गई, और अब इट्स गोइंग टू रिलीज इन मई 2013। वाईकॉम 18 के साथ 3 फिल्मों का आपका कॉन्ट्रैक्ट भी है, कई सारी आप फिल्में कर रही हैं, किस तरह के रोल करना चाहते हैं आगे? अभी मैं बोलूंगी मैं बहुत डिफरेंट रोल करना चाहती हूँ, तो वो बहुत ही क्लीशे और टिपिकल हो जाएगा, बट इट्स ट्रू। मैं बस ये हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जो फिल्म करूँ उसमें जो रोल हो वो पिछली फिल्म से डिफरेंट हो, क्योंकि जब मैंने इसी लाइफ में किया, उसके बाद मुझे जो भी काफी टाइम तक मुझे फिल्म्स जो ऑफर्स हो रही थी वो बहुत सिमिलर रोल्स के लिए ऑफर हो रही थी, और मैं स्टीरियोटाइप और टाइपकास्ट नहीं होना चाहती, तो इसलिए मैंने जब आई टुक टाइम टू साइन माय नेक्स्ट फिल्म, और इसलिए गोलू एंड पप्पू में मेरा कंप्लीटली डिफरेंट रोल है, तो इसलिए हर कैरेक्टर में जो चूज कर रही हूँ अभी, आई एम ट्राइंग टू डू इट एज डिफरेंट एज आई कैन फ्रॉम व्हाट आई एम, and from the kind of characters that I've already played in the films. So yeah, तो basically effort तो यही है कि हर फिल्म में कुछ डिफरेंट कर सकूं। पी के कॉफी नशा चढ़े और पॉपकॉर्न मारे किक, और स्टूपिड सी इन बातों में बाबा दिल ढूंढे लॉजिक। इसी उम्र में, इसी उम्र में, इसी उम्र में, इसी उम्र में, कंपटीशन से डर लगता है? नहीं, आई थिंक कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मेक्स यू वांट टू डू बेटर, तो कंपटीशन तो होना चाहिए। लाइफ में सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर होती हैं और क्यों? वेल, बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स हु आर इंस्पायरिंग। I think for me, like I said, Madhuri was always an inspiration. I wanted to be like her. Then again, मैं इंग्लिश फिल्म्स बहुत देखती हूँ, तो मैं हॉलीवुड में जब देखती हूँ तो वहां पे जो फीमेल एक्टर्स हैं वो जैसा काम करती हैं, इट्स समथिंग दैट आई एस्पायर टू डू समडे। जितनी वो नेचुरलनेस के साथ और जितना वो कैरेक्टर में घुस के काम करते हैं, इट्स समथिंग दैट आई ऑलवेज वांट टू डू, बिकॉज आई एम वेरी सीरियस अबाउट एक्टिंग एंड आई टेक इट वेरी सीरियसली। मैं वो रन ऑफ द मिल गाना, लुकिंग ग्लैमरस, ये सब खाली ये नहीं करना चाहती। मैं हमेशा वही फिल्में चूज करती हूँ जिसमें मेरे पास कुछ करने को होता है। तो आई थिंक वेयर अबाउट दैट्स हाउ इट इज। बॉलीवुड की वो 5 फिल्में जिन्होंने आपके दिल को बहुत छुआ? नंबर 1 पे हम आपके हैं कौन? DDLJ, आई थिंक चुपके चुपके,
जाने भी दो यारो एंड कथा। आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं संदीप आप? तो 5 साल बहुत इट्स अ ह्यूज गैप। मैं जस्ट यही प्रे करती हूँ एवरी डे कि आई जस्ट कंटिन्यू डूइंग एक्टिंग। मुझे काम मिलता रहे और अच्छा काम मिलता रहे और एंड आई होप पीपल कंटिन्यू टू लाइक माई वर्क और मैं कंप्लेसेंट ना बनूं अपने काम को लेकर। और होपफुली यस आई विल ऑल्सो, मेरा एक लिस्ट है पूरा जो डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करना चाहती हूँ। तो होपफुली इन 5 years आई विल मैं उनके सबके साथ एटलीस्ट एक फिल्म तो करूंगी। किन डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं? पहले तो सूरज जी, उनकी फिल्म, उनकी डायरेक्टेड फिल्म, राजू हिरानी, देयर इज इम्तियाज अली, देयर इज अनुराग कश्यप एंड यश जी थे बट अनफॉर्चुनेटली he's no more, but yeah, these are some of my favorites. पर्सनल और प्रोफेशनल बातें आपसे खूब हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई और एक आपका मनपसंद गाना? पहला नशा। पहला नशा। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। बातें आपसे खूब हुई, अब आपके साथ खेला जाएगा रैपिड फायर राउंड, जहां एक के बाद एक सवालों के बौछार हम आप पर करेंगे और आपको फटाफट उनके आंसर्स देने होंगे। शुरू करें? श्योर। एक्टर न होती तो आप क्या होती? एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रही होती। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? अमिताभ बच्चन। टैलेंट या लक? बोथ। लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज? लव मैरिज। किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है आपको? अपने लव्ड वंस को खोने से। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? चाइनीज। कोई एक राज की बात जो किसी को आपके बारे में ना पता हो? मुझे इट्स फनी बट मुझे आलू खाने का बहुत शौक है। तो मैं हर चीज में, मुझे आलू बहुत पसंद है, तो तो मैं आलू से एडिक्टेड हूँ। फ्राइज खाने का मुझे बहुत पसंद है, फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो वेजेस। आपको देख के तो नहीं लगता? वेल, लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। अगर आपको किसी फिल्म के लिए एक्सपोज करने को कहा जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपको आई डोंट थिंक मुझे I'm the kinds who would do something like that. But I think expose का भी सबका अपना अपना एक लिमिट होता है, and I think मेरा एक लाइन है जो मैं क्रॉस नहीं करूंगी, and as long as वो एक्सपोजर उस लाइन के दरमियान है तो ग्रेट, अदरवाइज सॉरी। क्या बात। वार्डरोब की ऐसी 3 चीजें जिनके बिना आप नहीं रह सकते? जीन्स, a white shirt and lots of t-shirts. मैं बहुत कंफर्टेबल काइंड हूँ। क्या बात है। जिंदगी जीने का आपका फंडा क्या है? खुद जियो और दूसरों को जीने दो। लिव एंड लेट लिव। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हम काफी लोग अपनी आधी जिंदगी दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है उसको जानने में, उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, रादर देन जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आई थिंक दैट्स द वे आई एम। मैं बस अपना सोचती हूँ अपने बारे में। मुझे ये नहीं सोचती कि दूसरा क्या कर रहा है, उसने क्या किया। डजंट रियली मैटर टू मी। रैपिड फायर राउंड के उम्दा जवाब आपने दिए। अब इंटरव्यू का एंड करेंगे किसी आपके फेवरेट लाइंस या कोई कविता या कोई शायरी जो आपको बहुत पसंद हो। एक कोट है इंग्लिश में जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड इट गोज लाइक, लाइफ इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, सो लुक गुड। बहुत अच्छी लाइन कही आपने और वो आपकी पर्सनालिटी से में झलकता है। थैंक यू। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, जरूर ऊपर वाले ने इसकी नीति बनाई होगी कि आप दर्शकों से मिलें और आप अपने प्रतिभा के थ्रू, अपनी एक्टिंग के थ्रू दर्शकों को एंटरटेन करें। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से अपने एक्टिंग से लोगों को एंटरटेन करती रहें। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। चुनाए आसमां में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।
चुना है आसमा के अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप www.facebook.com/चुना है आसमा के पेज पर जाकर हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आप ट्विटर पर भी चुना है आसमा के पेज पर जाकर ट्वीट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। फिलहाल के लिए अलविदा साहब।